टीना उसी उधेड़ बुन में जब घर पहुंची तो उसे सामने आहान दिख गया। अब तक टीना खुद को रोके रखी हुई थी। आहान को देखकर उसके पास चली गई और जोर से उसे गले लगा लिया। आहान को टीना की बर्ताव कुछ समझ नहीं आया, फिर भी उसने टीना के सिर को सहलाते हुए बिना उसे दूर किए ही मन में सोचा, क्या हुआ है इसे? कहीं उस ओबेरॉय ने कुछ नहीं किया ना? थोड़ी देर बाद ये खुद से ही बोल देगी। अगर नहीं बोली तो मैं पूछूंगा। ऐसे ही सोचते हुए आहान टीना के साथ हॉल में रखा काउच पर बैठ गया। वहीं टीना आहान के करीब आते ही उसके कंधे पर सिर रखकर सुकून से सो गई। आहान टीना को सोता देख उसे अपनी बाहों में उठाकर बेडरूम में उसे लेटा दिया। सुबह सबसे पहले टीना उठ गई और हैरान होकर अपने पांव के पास कुछ ढूंढने लगी। थोड़ी देर बाद उसे होश आया तो उसने देखा कि वह अपने बेडरूम में थी और पास में आहान सुकून से सो रहा था। आहान को ऐसा देखकर टीना उसके ऊपर झुककर उसके माथे को चूम लिया। आहान! टीना के चूमने से हल्के से आंखों को खोलकर टीना से पूछा, गुड मॉर्निंग मेरी रानी। सुबह सुबह बेड पर क्या ढूंढ रही थी? टीना ने मुंह बिचकाते हुए कहा, कुछ नहीं, मुझे एक सपना आया था जिसमें मैं पानी में थी। जैसे ही किनारे की तरफ तैरने वाली थी तभी मुझे लगा कि मेरा पैर किसी चीज में अटक गया। मैं उस चीज को अपनी पैर से छुड़ाते हुए अपनी हाथों से निकाल रही थी कि अचानक मेरी नींद खुल गई। उसी वजह से मैं जागते ही अपने पैर के पास ढूंढ रही थी। आहान टीना की बात सुन उसकी तरफ झुककर उसे अपनी बाहों में लेकर उसकी पीठ सहलाते हुए कहा, क्या प्रॉब्लम है मुझे बताओ, अब मैं कुछ सोचता हूं। टीना यह सुनकर आहान से दूर होते हुए बोली, कोई प्रॉब्लम नहीं, उस ओबेरॉय ने कल अपनी मर्जर के बारे में बात की, बस उसी के बारे में सोच रही हूं। टीना आहान को परेशान नहीं करना चाहती थी और वो कुछ ना कुछ हल निकालने के बारे में सोच रही थी। आहान ने पूछा, कैसी मर्जर? उनके कंडीशंस क्या है? टीना ने कहा, पिछले 12 सालों से ब्रिटिश कंपनी U&Me के वेडिंग ड्रेसेस बहुत ही चलन में है। उस कंपनी का CEO मिस्टर श्लोक ओबेरॉय चाहता है कि इंडिया में भी उसके वेडिंग ड्रेसेस को लॉन्च किया जाए, जिसके लिए वो हमारे ब्रांड का इस्तेमाल करना चाहता है। आहान असमंजस में पूछा, हमारे ब्रांड को यूज क्यों करना चाहता है? वैसे भी उनके ब्रांड के चर्चे तो पूरी दुनिया में है। लोग उनके ब्रांड को जानते हैं तो दूसरी नेम टैग से क्यों रिलीज करना चाहते हैं? ये बात मुझे कुछ समझ नहीं आई। टीना अपनी जगह से उठते हुए बोली, कल के मीटिंग में वो ओबेरॉय बुक्कड़ की तरह खा रहा था। ऐसे लग रहा था कि वो बहुत सालों से खाना नहीं खाया हो। इसीलिए मुझे उससे बात करने का मौका नहीं मिला, क्योंकि मैं उसकी उस हरकत से इरिटेट हो गई और तुरंत उठकर चली आई। आज उससे मिलूंगी तो सारे डाउट्स क्लियर कर लूंगी। दोनों तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल गए। टीना आहान को तृप्ति के ऑफिस से दूर छोड़कर श्लोक से मिलने होटल के लिए निकल गई। टीना ने आहान को आधा सच बताया था, वहीं श्लोक का कोई ऑफिस नहीं था। जब से आया वो टीजी के 7 स्टार होटल में स्वीट रूम में रुका था, जो टीना के हर बार रुकने वाली कमरे के ठीक सामने था। होटल में टीना एग्जीक्यूटिव लिफ्ट से जब श्लोक के कमरे के बाहर पहुंची तो उसने देखा कि कमरे का दरवाजा खुला था और श्लोक सामने के टेबल पर बैठ ब्रेकफास्ट कर रहा था। ये देख टीना ने मन में कहा फिर से, ओ गॉड, नहीं, ये बार बार मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? इस आदमी को लोगों के सामने, खासकर लड़कियों के सामने कैसे बिहेव करते हैं पता ही नहीं। टीना श्लोक के बारे में ये सारी बातें सोच ही रही थी। तभी अनंत, श्लोक का असिस्टेंट, जो कॉरिडोर में फोन पर बात कर रहा था, कॉल खत्म कर पीछे मुड़कर देखा तो टीना को कमरे के बाहर खड़ा कुछ सोचते हुए पाया तो तुरंत उसके पास आते हुए कहा, मिस रायचंद, आप यहां, वो भी इतनी सुबह? चलिए अंदर, बॉस का वेट, आप सोफा पे बैठ के भी कर सकती है। कहते हुए अनंत टीना के पीछे खड़े होकर अंदर चलने का इशारा किया। टीना अंदर आकर चेयर पर बैठ गई। तभी श्लोक वॉशरूम से निकला। टीना को इतनी सुबह अपने कमरे में देखकर हैरान हो गया। श्लोक ने पूछा, मिस रायचंद को मुझसे शादी करने की इतनी जल्दी है कि वो सुबह सुबह मेरे पास आ गई? ये सुन अनंत मुंह दबाकर हंसने लगा। वहीं टीना गुस्सा हो गई, फिर भी खुद को शांत रखते हुए बोली,
अच्छा मजाक कर लेते हैं। मैं, टीना रायचंद, अपनी जिंदगी में कभी भी किसी के आगे नहीं झुकी, तो आप, मिस्टर ओबेरॉय, इस तरह की गलतफहमी क्यों पाल रहे हैं? श्लोक ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई और ना ही मैं मजाक कर रहा हूं। विद इन नो टाइम यू विल बी माइन, बाय हुक और क्रुक। बोल श्लोक पीछे मुड़ गया तो टीना टेबल पर रखी फ्रूट्स नाइफ उठा लिया, जिसकी आवाज से श्लोक अलर्ट हो गया और अपनी खांकियों से देखने लगा। टीना एकदम से श्लोक के सामने आकर वह उसकी गर्दन पर चाकू रख दिया। श्लोक टीना को देख हल्का सा मुस्कुरा दिया। टीना श्लोक को मुस्कुराते देख हैरान हो गई, फिर भी वह हिम्मत जुटाकर बोली, अपनी आदमी को कॉल करके मेरी बहन को छोड़ने के लिए कहो, वरना तुझे मैं आज जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इतने में श्लोक के बॉडीगार्ड्स अंदर आ गए। टीना उन गार्ड्स को डरा रही थी। एक गार्ड टीना के करीब पहुंचा तो उसने अपने पैर से उसके पेट में लात मारी, जिसकी वजह से वो आदमी दूर जाकर गिरा। ऐसे ही और 2-3 आदमी सामने आए तो टीना ने उन्हें भी लातों और घूंसों से ढेर कर दिया। इसी बीच टीना श्लोक को छोड़ चुकी थी। सारे आदमी को धूल चटाने के बाद श्लोक खुद ही चाकू के पास आ गया। टीना ने कहा, अगर अब भी मेरी बहन को नहीं छोड़ा तो तुम्हारी भी वही हाल होगी जो इन लोगों का हुआ। श्लोक ने टीना का चाकू वाला हाथ पकड़ उसे मरोड़ दिया और दूसरा हाथ उसके पीछे कमर से लगाकर उसकी करीब बढ़ते हुए बोला, पहले डिलेमा में था तुमसे शादी करने वाली बात को लेकर, लेकिन तुम्हारी फाइटिंग स्किल्स को देखकर पूरा फिदा हो गया। अब शादी तुमसे ही करूंगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। तो अब शादी के लिए तैयार हो जाओ। टीना ने खुद को छुड़ाते हुए गुस्से में पूछा, मेरे बारे में क्या जानते हो जो शादी के लिए मेरे पीछे पड़े हो? दूसरी कंपनीज की सीईओज को भी बेटियां हैं, उन्हें क्यों नहीं ट्राई कर लेते? श्लोक फिर से उसे बाहों में लेते हुए बोला, यू आर राइट, उनकी बेटियां तो हैं, लेकिन तुम्हारी जितनी कमाल नहीं। और रही बात तुम्हारे बारे में जानने की, तो तुम्हारी पूरी कुंडली मेरे पास है। पहले विशाल सिंह से शादी की, 3 साल तक उसे बर्दाश्त करके पूरी दुनिया के सामने उसका पर्दाफाश किया। उसके बाद अपने नाना नानी के घर अयोध्या जाकर अपनी पसंद के लड़के से शादी की। अब उसी के साथ अपने जले हुए घर में रह रही हो। एक बार प्रेग्नेंट हुई, लेकिन अपने पति की गलती की वजह से तुमने अपना बच्चा खो दिया। अब टीना को देख पूछा, इतना ही है या मैंने कोई डिटेल्स मिस कर दी? टीना हैरान होते हुए पूछी, ये सारी डिटेल्स तो मेरे स्टाफ के पास भी नहीं, तो आपको कैसे पता चला? इतना जानने के बाद भी आप मुझसे शादी क्यों करना चाहते हैं? ये पक्का पागलपन की निशानी है, श्लोक ने बिना भाव के कहा। तुमसे शादी मेरा पागलपन समझो या मेरी जिद, समझौता तो तुम्हें करना पड़ेगा। रही बात तुम्हारी शादी की, तुम लीगली उसे डाइवोर्स दोगी और तुरंत बाद मैं हमारी शादी का अनाउंसमेंट मीडिया में कर दूंगा। शादी के बाद जब तुम मेरे घर में रहने लगोगी, तब मैं तुम्हारी बहन को छोड़ दूंगा। इस सिचुएशन में टीना खुद को लाचार और बेबस महसूस कर रही थी। फिर भी उसे रियाज और सुहेल पर पूरा भरोसा था कि वो लोग मिश्री को पताल से भी ढूंढ निकालेंगे। यह ख्याल आते ही टीना अपनी जगह से उठकर श्लोक की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए बोली, देन इट्स अ डील, अपनी बात से मुकरना मत। श्लोक ने मिस्टीरियस स्माइल के साथ टीना से हैंडशेक किया। क्या श्लोक अपनी मंसूबों में कभी कामयाब हो पाएगा? कभी टीना श्लोक को मात दे पाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए